नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 188 रुपीज़ 10 पैसा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बायबैक इवेंट होने वाला है, तो बायबैक की पूरे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे बायबैक डिटेल्स के बारे में। साथ साथ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है, कब तक रिकॉर्डेड आ सकता है, कब कब तक बायबैक ओपन होगा। तो ये और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है उसको चेक करेंगे, टैक्सेशन को भी चेक किया जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, अगर चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट जो रहता है काफ़ी बेरिश हो चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज 197 ना 198 के रेंज में था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 200 के नीचे जाएगा तो अच्छी खासी बिकवाली होगी। देखिए अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है। 200 मूविंग एवरेज 229 का, तो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर, यानी कि ट्रेंड क्या है, बेयरिश साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि बिल्कुल अपने सपोर्ट के लेवल के करीब यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखते ये पहला सपोर्ट, अगर ये भी टूट जाता है तो 170 से 176 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको वीकली चार्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वीकली चार्ट है, इससे पहले भी देखिए गिरावट हुई थी, यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं। और ये गिरावट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सपोर्ट 175 176 के रेंज में मिला था। फिर वहाँ से चेक कीजिएगा उछाल हुआ, फिर ऐसा पैटर्न बना, अभी देखिए फिर एक तरफा यहाँ तक चला गया। उसी तरीके से फिर से यहाँ पर अभी सपोर्ट मिल रहा है। मान लीजिए गिरावट होती है तो 180 से लेकर के 180 से 170 का रेंज जो रहता है ये सपोर्ट का काम किया। फिर अभी भी कह सकते हैं अभी भी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ही है। तो ये रेंज देखिए हो सकता है यहाँ पर खरीदारी आपको देखने को मिल जाए, यानी कि 185 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये भी टूट जाता है तो 175 से लेकर के 170 का रेंज जो रहता है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो बिकॉज देखिए इससे पहले भी यही देखने को मिला, एक्सपेक्टेशन यही है, गारंटीड नहीं है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस सपोर्ट का काम कर सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर अब ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर बायबैक इवेंट होने वाला है। बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी खुद की शेयर को रीपर्चेस कर रही है या फिर बाई कर रही है, खरीद रही है। किससे? शेयर होल्डर से। जैसे मैं और आप जिनके पास विप्रो का शेयर रहेगा, रखेंगे रिकॉर्ड डेट तक, उन्हें उनसे कंपनी शेयर खरीदेगी। किस भाव में? तो 250 रुपये, 250 रुपीज़ पर शेयर के भाव में कंपनी शेयर खरीदेगी। अभी इसका भाव चल रहा है 188 185 के रेंज में, यानी कि लगभग चेक करेंगे तो लगभग 30 से 32% प्रीमियम में कंपनी शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम या फिर रिटर्न्स यहाँ पर आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक सा बैठ रहा है। गिरावट थोड़ा कम होना चाहिए इसके बाद यहाँ से, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर कितना शेयर कंपनी, साइज क्या है बायबैक का, तो 15,000 करोड़ का है। अप टू 60 करोड़ शेयर, इतना शेयर कंपनी यहाँ पर बायबैक करने वाली है। बायबैक का साइज 5.7% का यहाँ पर है। टेंडर ऑफर यानी प्रोपोर्शनल बेसिस से किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंट डिटेल। 250 ध्यान रखिएगा, 250 का। साथ साथ अभी तक रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरा अप्रूवल प्रोसेस अभी चल रहा है। शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर से अप्रूवल लिया जा रहा है, ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। साथ साथ जो भी अभी विप्रो के शेयर में निवेशित हैं वो भी पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 22 से, खत्म हो जाएगा 21 को, 21 को ये खत्म हो जाएगा। या देखिए तो यानी कि इस इतना इतना टाइम पीरियड तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी ई वोटिंग में पार्टिसिपेट, यानी कि यहाँ पे विप्रो का बायबैक का अप्रूवल लिया जा रहा है शेयर होल्डर से। अब जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, ये खत्म होगा, अपने आप फिर कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। रिकॉर्डेड कब आ सकता है? तो देखिए 21 तारीख के बाद कभी भी कंपनी अनाउंस कर सकती है। लेकिन ये भी है, कभी कई बार ऐसा देखा गया, जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 ही शेयर होल्डर हैं, उसमें से मान लीजिए अगर 70 ने यस कर दिया कि हाँ ये बायबैक होना चाहिए, तो इसी केस में क्या हो जाएगा, कंपनी पहले भी रिकॉर्ड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो आप देखिए दिन काफ़ी नज़दीक आ रहा है, 14 तारीख आज है। अब कभी भी कंपनी अगर मान लीजिए तुरंत में हो जाता तो कभी भी रिकॉर्ड अनाउंसमेंट होगा, बिकॉज 70 से 75% का यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, इतना परसेंटेज चाहिए रहता है। तो अभी क्या है, आज 14th है, 21 को खत्म होगा और उसके बाद फिर कंपनी कभी भी रिकॉर्ड अनाउंसमेंट कर सकती है। रिकॉर्डेड रिजल्ट कब आएगा? तो मंडे के दिन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 25 मई 2026 को एक्सपेक्ट किया रहा है कि रिजल्ट आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुरंत खत्म होता है वोटिंग, और उसका तुरंत कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है। तो ये डेट से 21 से लेकर के 25 के बीच में कंपनी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है। अनरिकॉर्डेड का डेट क्या एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं? तो ये हो सकता है लाइकली लेट मई या फिर इस मंथ के एंड में रिकॉर्डेड होना चाहिए, या फिर अर्ली जून इसका रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस या फिर टेंडर ऑफर के थ्रू इसे किया जाएगा। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वो डेट होता है जहाँ तक जिस दिन तक आपको ये शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखना होता है। अगर आप उसको नहीं रखिएगा रिकॉर्डेड तक, आप इसमें एलिजिबल नहीं रहिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या होता है कि देखिए
इसमें डिसाइड क्या करना है कि आप कितना निवेशित हैं। जैसे दो कैटेगरी इसमें रहेगा, एक रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, दूसरा रहेगा आपका जनरल कैटेगरी रहेगा, जिसे स्मॉल शेयर होल्डर को रिजर्व कैटेगरी में बोला जाता है। अब रिजर्व कैटेगरी जो रहता है इन्हें लगभग 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब 15% का रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको विप्रो का शेयर में 2 लाख से ज़्यादा का निवेश नहीं रहना चाहिए, उन्हें बोला जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दो कैटेगरी रहेगा, एक स्मॉल दूसरा जनरल कैटेगरी। स्मॉल शेयर होल्डर उन्हें बोला जाएगा जिनका निवेश 2 लाख से कम रहेगा, उन्हें रिजर्वेशन 15% का दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हाँ देखिए 15% मैंने बता दिया। उसका एक और चीज़ है पैन कार्ड को लेकर के, बहुत लोग इसमें रहता है कि मैं मेरा अकाउंट जो रहता है मेरे काइट में या फिर ज़ीरोधा, मैं एग्जांपल के तौर पे ज़ीरोधा में मेरा एक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट मेरा ज़ीरोधा में ही है, यानी कि दो अकाउंट आपके पास ज़ीरोधा में है और दोनों का क्या है पैन कार्ड मैंने अलग अलग रखा है। एक पैन कार्ड मेरे नाम पे है, एक पैन कार्ड मेरी वाइफ के नाम पे है। तो इस केस में देखिए आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, दोनों में 2 लाख अगर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि एक मान लीजिए आपने जरूर काइट में रखा है, दूसरा ग्रो में रखा है आपने, और दोनों का पैन कार्ड अगर सेम है तो इस केस में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोनों को जोड़ करके 2 लाख रहेगा, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि सेम पैन कार्ड रहे और फिर उस केस में रिजेक्शन भी होने का चांसेस रहता है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पूरा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल अगर डीमैट अकाउंट है एंड डू नॉट रिसीव अ हायर एंटाइटलमेंट रेशियो, कंपनी क्या करेगी पैन कार्ड को एक साथ जोड़ देगी सबको, उसके बाद फिर उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूरा पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल जो रहता है यहाँ पर दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर करना चाहिए। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कि यहाँ पर कर लिया इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्सेशन को चलिए चेक कर लेते हैं कितना टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दो ग्रुप है, एक तो है आपका जिसने विप्रो का शेयर मोर देन 12 मंथ, यानी कि जिनका होल्डिंग विप्रो का शेयर 12 महीने से जिन्होंने ज़्यादा होल्ड 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके रखा, उन्हें LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसमें 12.5% है। आपको कितना टैक्स लगेगा 12.5%। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि ऑन गेन एक्सीडिंग 1.25 लाख, हर एक 40 स्लैब में 1.25 लैक्स का एग्जम्पशन दिया जाता है, यानी कि छूट रहती है। अगर आपने पूरा एग्जम्पशन को पहले अगर आपने यूज़ कर लिया है तो विप्रो का जो प्रॉफिट मान लीजिए इसके ऊपर 1.25 लैक्स ऊपर चला जाएगा तब आपको टैक्स लगेगा। और अगर मान लीजिए 1.25 लैक्स के अंदर में रहता है, इसके बिलो रहेगा, तो आपको फिर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें ये बेनिफिट होगा फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। साथ साथ नेक्स्ट क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि जिन्होंने विप्रो का शेयर 12 मंथ्स 12 महीने से कम होल्ड करके रखा, यानी मान लीजिए आज खरीदा, 1 महीना पहले खरीदा, 2 महीना पहले खरीदा, तो आपको क्या लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और यहाँ पर क्या है 20% का आपको टैक्स लगने वाला है, 20% का टैक्स आपको डायरेक्ट लग जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है, जो करंटली अभी शेयर खरीदे उनके लिए है, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन फिर भी मान लीजिए खरीद भी लेंगे तो 20% टैक्स लगेगा, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड चेक कीजिएगा तो ज़्यादा आपको 80% तो प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है। तो चलिए टैक्स लगे लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक सा बैठ रहा, कोई दिक्कत की बात यहाँ तो दिख नहीं रही है। तो ये हो गया टैक्सेशन पार्ट। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस और एंटरटेनमेंट रेशियो। यहाँ पर अगर चेक करेंगे कि देखिए विप्रो ने इसे पहले ही बायबैक अनाउंस किया था, अगर चेक कीजिएगा कि बायबैक प्राइस इससे पहले 445 का था, लेकिन इससे पहले कंपनी ने बोनस वगैरह का भी अनाउंसमेंट किया था इस बीच में। तो 2023 में चेक कीजिएगा तो बायबैक का प्राइस 445 का था, रिटेल एंटरटेनमेंट 23.40 का था, यानी कि इसमें तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 23 शेयर्स विप्रो ने यहाँ पर देखिए आप एंटाइटल थे लीगली, आपको बोला गया था कि आप एलिजिबल है इसके लिए। और लेकिन कंपनी ने फाइनली कितना एक्सेप्ट किया था अप्लाई करने के बाद 75 से 80% कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था, देख सकते हैं। नेक्स्ट 2020 में 400 का बायबैक का प्राइस था 9.50, यानी कि 100 में से 9 से 10 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल थे, लेकिन कंपनी ने 33 शेयर्स के लिए देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, देख सकते हैं 33%। उसी तरीके से 2019 में 325, यहाँ पर 50% एक्सेप्टेंस था, लेकिन एंटाइटलमेंट रेशियो बहुत कम था, देख सकते हैं। कम होने के बावजूद अगर आपने अप्लाई कर दिया ज़्यादा शेयर्स में, जैसे कि आप अभी इसमें आपके 100 में से सिर्फ 15 के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया 100 के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 50 शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। और लास्ट 2017 में चेक कीजिएगा तो 320 बायबैक का प्राइस था, कंपनी ने बोला कि 100 में से 15 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने भी मान लीजिए पूरा शेयर्स 100 के 100 अप्लाई कर दिया तो 99.30 देख सकते हैं पूरा शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर है, एंटरटेनमेंट रेशियो कुछ और रहता है, एक्सेप्टेंस उससे काफ़ी हाई रहता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो एंटरटेनमेंट का मतलब होता है दिस इज गारंटीड नंबर ऑफ शेयर्स विप्रो विल टेक फ्रॉम यू, गारंटीड रहता है कंपनी को, चूंकि कंपनी के डिस्क्लोजर में आता है तो गारंटी रहता है कितना होगा ही। सो इन 2023 दे गारंटी टू टेक रफली 23 शेयर्स फॉर एवरी 100 यू हेल्ड, ऐसा था। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ दे टेक,
It is almost always higher than entitlement because many shareholders choose not to participate in 3 out of last 5 buyback. Wipro accepted 100% of the shares tendered by retail investors. देख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो अधिक कई बार 100% भी देखने को मिला है। तो देखिए अभी क्या है ना कि बहुत लोग ऊपर के भाव में शेयर को खरीदा होगा। मान लीजिए बहुत लोगों ने 440 या फिर हो सकता है 300 के भाव में खरीदा, और अभी बायबैक कंपनी ने 250 मिलाया, तो अब बताइए बहुत लोग ये क्यों पार्टिसिपेट करेंगे इस जगह पर। तो इसलिए बहुत लोग पार्टिसिपेंट कम भी रहता है। और अगर मान लीजिए अभी सस्ता खरीद करके यहाँ पर अगर इसमें बेच भी देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट रहेगा। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, आप खुद से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट रेशियो क्या हो सकता है। तो एंटाइटलमेंट रेशियो is the number of shares company is guaranteed to buy from you based on reserved quota. While the official ratio अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, it will be announced after recorded market analysis। अभी जो मार्केट प्रोजेक्ट कर रही है कि ये हो सकता है, गारंटी नहीं है। इसमें रिटेल स्मॉल शेयर होल्डर के लिए देखिए 30 से 50% का यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 से 50%, यानी कि 100 में से 30 शेयर्स या फिर 100 में से 50 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एंटरटेनमेंट जो हो सकता है, गारंटी नहीं है। इस चीज़ को समझिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर इसमें रहा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 से 10% हो सकता है, यानी कि 100 में से 5 शेयर या फिर 100 में से 10 शेयर हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट का है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, सभी वो लोग बोलते हैं कि वन स्टेज स्ट्रैटेजी क्या इसमें काम करेगा। वन स्टेज स्ट्रैटेजी देखिए बेनिफिट किस में होता है, जैसे बजाज ऑटो का भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि 9,900 के भाव में कंपनी ने एक बायबैक का अनाउंसमेंट किया, और बायबैक का प्राइस कंपनी ने रखा 1200 का। अब आप समझिए जिन्होंने 10,000 में भी अगर खरीदा होगा तो उनको देखिए 2,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर एक शेयर उन्होंने खरीद लिया बायबैक बजाज ऑटो का, तो पर शेयर उनको 2,000 का प्रॉफिट था। ऐसे जगह पे काम आ जाता है, वन बायबैक रूप काम रहता है। लेकिन इस जगह पर सोचिए कि अगर आप 188 में शेयर को खरीद भी लेते हैं एंड 250 में अगर कंपनी एक्सेप्ट भी कर लेगी, तो आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा रूल इस सभी जगह पे काम नहीं करता। हाँ, यहाँ भी काम करेगा, गारंटेड नहीं है, लेकिन चांसेस है कि बहुत ज़्यादा काम करेगा। लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसमें टैक्स कितना कटेगा, सभी चीज़ का आप खुद से एनालाइज कीजिए, क्या इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है आपको। तो वन शेयर रूल, हिस्टोरिकली स्मॉल शेयर टेंडरिंग ओनली वन शेयर ऑफन सी 100% एक्सेप्टेंस रेशियो टू इंश्योर ऑल फ्रैक्शनल आइटम आर क्लियर। दो दिस इज नॉट अ लीगल, ये लीगल गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन इसमें कितना प्रॉफिट होगा आप खुद से भी जज कर लीजिए। सो देख सकते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल डिस्कस कर लिया अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है, एंड प्रोजेक्टेड एंटाइटलमेंट रेशियो क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।